अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। जनाब मोहम्मद हदीस खान साहब की पुत्र अदीजा कुरैशा खातून सलमा का निकाह दो गवाहों की मौजूदगी में, जिसमें गवाह अव्वल जो है जनाब फ़खरुद्दीन अहमद साहब जो जोरिया जिला के रहने वाले हैं, और इस निकाह के दूसरे गवाह जनाब जमील अहमद साहब लपटवाला पड़ौना के रहने वाले हैं। इन दो गवाहों के सामने 11,000 रुपये सिक्के राजुलवक़्त बैन मोहर के वक्त मां नानुलफ्ता के और मैं बहसे वकील के आपके निकाह में किया। कबूल है? कहिए मैंने कबूल किया। जनाब मोहम्मद हदीस खान साहब ये परवरदिगार आलम की सुन्नत नबी को अता किया गया है। अल्लाह के नबी की अदायगी में अगर कोई गलती कोई लफ्ज़ हो गई है तो मौला ताला इसको अपनी तरफ से कबूल फरमा करके शामिल है। अल्लाह से इतना ही समझ। बैतुल माल के ज़रिए एक निकाह आपके चिराग मैरिज हॉल पे मुकम्मल हो पाया। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कोशिश और बैतुल माल से जुड़े हुए तमाम हमारे साथी जो यहाँ पे मौजूद भी हैं और कुछ लोग मौजूद नहीं भी हैं, जिन्होंने ताउन किया है, और उनके ताउन से आज एक निकाह, आप ही के मोहल्ले का एक निकाह यहाँ पे मुकम्मल हो पाया है। कहने का मतलब ये है कि आपकी छोटी छोटी कोशिशों से काम इतने बड़े हो सकते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी छोटी सी रकम जिन कामों में खर्च होगी उन कामों से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हमारे जो साथी बैतुल माल से जुड़े हुए हैं और जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, वो ये महसूस कर रहे हैं और ये इस बात को देख रहे हैं कि उनकी छोटी सी कोशिश आज यहाँ पे एक निकाह को मुकम्मल कर पाई। इसके पहले तमाम निकाह हो चुके हैं जो बैतुल माल के ज़रिए हुए हैं। आने वाले वक्त में अभी और कई निकाह होने बाकी हैं जो बैतुल माल के ज़रिए से होने हैं। निकाह एक ऐसा तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ही आसान बनाया है, और हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि निकाह को इतना आसान बनाया जाए कि तमाम जो दूसरे गलत काम हैं वो मुश्किल हो जाएं। और इसीलिए निकाह को इस तरीके से किया गया है कि जिसमें बहुत ही कम खर्च में वो निकाह हो जाए, और वही निकाह सबसे अफजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिन निकाह में खर्च बहुत कम हो। आप तमाम जो लोग अभी लड़के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, इन्हें ख़ास तौर से ये समझने की ज़रूरत है कि निकाह का जो बेहतर तरीका है वो यही है कि कम से कम खर्च में निकाह हो पाए। इस निकाह की जो सबसे बड़ी खासियत वो है ये है कि लड़की वालों की तरफ से 1 रुपये भी दहेज के तौर पे नहीं मांगा गया है। 1 रुपये की भी फरमाइश जो है लड़की वालों ने नहीं की है। इसके लिए मैं इन लड़के वालों की तरफ से नहीं की गई है, माफ़ करिएगा, लड़के वालों की तरफ से 1 रुपये की भी फरमाइश नहीं की गई है। और इसके लिए मैं लड़के वालों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इस बात को समझा कि जिस तरीके के माहौल हैं, जिस तरीके के हालात हैं, उसमें इन्होंने इतनी हिम्मत इन्होंने रखी। लड़के के घर वालों ने, लड़के के वालिदैन ने, खुद लड़के ने इसमें जज्बा दिखाया, जिसकी वजह से ये काम इतना आसान हो पाया। थोड़ी सी कोशिश अगर हम, जो यहाँ पे बहुत से गार्जियन भी बैठे हुए हैं, बहुत से लड़कों के जो वालिदैन बैठे हुए हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं या जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, वो भी इस कोशिश को करें कि आने वाले वक्त में जब वो अपने लड़कों की शादी करें तो वो भी बिना दहेज की शादी करने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके से शादी करने की कोशिश करेंगे। और सबसे आसान तरीका है वो तरीका है कि शादी को मस्जिद में किया जाए। मस्जिद में अगर आप शादी करते हैं तो मस्जिद में शादी करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके खर्च ख़त्म हो जाएंगे।
बारात का तस्वुर जो हमारे मुआशरे में आम है वो तस्वुर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। खाना पीना पूरी शादी में बस एक ही होता है, वो लड़के वालों के जिम्मे है। वलीमे के ज़रिए वो लड़का वाला खाने पीने का जो भी इंतज़ाम है वो कर लेता है, वो वलीमा अपनी इस्तिताअत के हिसाब से वो कर सकता है। हम सब लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो चीज़ यहाँ पे मुकम्मल हो रही है वो चीज़ आप अपने तक कर पाएँ। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक महफिल की जीनत को बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, या अपना टाइम हम अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि महताब साहब ने बुलाया है या जहीरुद्दीन साहब ने बुलाया है तो हम यहाँ पे चले आए और इनकी निकाह में हमने एक जीनत बढ़ा दी। हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए और हम सबकी इस पे मेहनत होनी चाहिए। ख़ास तौर से जो लड़के यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो इस बात से समझने की कोशिश करें कि यही तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और बनाया है। हम जिन तरीक़ों को छोड़ चुके हैं आज उन तरीक़ों को हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नबी की एक सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आने वाले वक्त में हमें अभी और कई निकाह करने हैं और उसमें आपकी आगे ताउन की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आप बढ़कर चढ़ के हिस्सा लें जिससे हम आगे और भी कई काम कर पाएँ। इसी के साथ बात को अपनी मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, इतना बड़ा नेक काम आपने किया। अल्लाह जो क्या लगेंगे भाई बहुत बहुत आपको मुबारक। आपका वीडियो पूरा हर जगह वायरल है, हज़ारों लोग देख चुके। काम आपने किया है, ये तो अल्लाह काम लेता है जिससे ले ले, हम लोग की क्या वजह।